बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। देखो, गोल्जी अपरेटस जो होता है ये एक ऑर्गेनेली होती है जो हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, ठीक है। और इसका जो एक फंक्शन होता है, क्या होता है, गोल्जी अपरेटस जो होता है ना, ये लाइसोसोम बनाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी। इनको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इट इज फॉर्मिंग लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बनाते हैं। फंक्शन, इट फॉर्म द लाइसोसोम, मतलब ये लाइसोसोम जो होते हैं वो बनाते हैं। ये क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम आपने पीछे पढ़ा है उससे ये प्रोटीन लेते हैं, फिर उस प्रोटीन की ये पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद फिर ये उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम की तरफ। देखो, इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन पैकिंग इट। आफ्टर पैकिंग इट ट्रांसफर टू फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। मतलब पैक करने के बाद वो उसको उसकी मंजिल की तरफ जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। इट ट्रांसफर प्रोटीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द लिपिड। ओके, हो गया। मतलब आगे हम पढ़ेंगे मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मिटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इट कंटेन हाई एनर्जी फास्फेट। इसमें फास्फेट हाई एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। स्ट्रक्चर देखो तो लिपिड बाई लेयर होती है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी इनर होती है। साइज अगर आप देखो तो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर आप इसकी लेंथ देखो तो 10 माइक्रोमीटर तक होती है। शेप देखोगे ना आप जब इसकी, ठीक है ना, यूट्यूब पर कई बार आप इसकी शेप देखेंगे ना तो उसकी इलोंगेट शेप होती है, सिंगार शेप। और इसके अंदर क्या क्या मौजूद होती है, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए मौजूद होता है। फंक्शन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज सिंथेसिस इन मिटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इज सिंथेसिस इन मिटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेक एसिड, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, इनको ये कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम में। और जब एसिटाइल कोएंजाइम की ब्रेक डाउन होती है तो ये भाई साहब क्या करता है, आपको हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखो, पायरुवेक एसिड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू गिव द हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट टॉपिक आज का जो आपका है वो है न्यूक्लियस। क्या होता है, कहाँ पर वाक़ई होता है? न्यूक्लियस आपको पता है ये सेल के दरमियान में वाक़ई होता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल हम इसको कहते हैं। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इट इज प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल। अच्छा, एक होता है प्रोकारियोटिक्स, एक होता है यूकारियोटिक। जो यूकारियोटिक्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड पाया जाता है। प्रोकारियोटिक्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन शेम्ब्रेन नहीं होती, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। शेप, स्फेरिकल शेप, 4 से 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, फिर न्यूक्लियोलस प्लाज्मा होगा, फिर न्यूक्लियोलस होगा, फिर क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें 80% जो होता है वाटर होता है, 20% जो होता है ये सॉलिड होता है, इसमें 18% जो होता है वो डीएनए होता है, 2% जो होता है वो आरएनए होता है। अगर हम फंक्शन देखें इसका तो इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये सेल का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट कंट्रोल द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो होती है ये प्रोसेस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इट हेल्प द हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है।
आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ऑन पास फार्मासिस्ट, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।